हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चे, आज हम आप लोग को लेकर आ चुके हैं जो मैट्रिक फाइनल एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथमेटिक्स का। जो हम 5 प्रश्न ऐसे बताने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, इससे पहले हम 5 क्वेश्चन बता चुके हैं जो कि आपका गैस क्वेश्चन था, और आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले 5 जो कि आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2025 में जो आप देने वाले बिहार बोर्ड का एग्जाम, उसमें प्यारे बच्चे आपका हूबहू क्वेश्चन यही लड़ेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखने की प्रयास करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि प्यारे बच्चे, आज की जो क्लास में हम बताने वाले हैं आप लोग को 5 क्वेश्चन। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर से आपका सीरीज बना हुआ, इससे पहले हम 5 क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे चुके हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम पूरा बेसिक तरीका से इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम क्वेश्चन की डाटा जो है, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन को आप एक बार में नहीं समझते उसको 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा। सब्जेक्टिव में आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैथ में 100% की गारंटी है कि आपका 100 में 100 नंबर आने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन की लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्यारे बच्चे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से कहता है 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लिए, क्वेश्चन का कहना था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का क्या निकालना है प्यारे बच्चे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल या सॉल्यूशन देके लिखना है प्यारे बच्चे। क्या लिखना है, सबसे पहले हल या सॉल्यूशन देके अभाज्य फैक्टर इसका तोड़ लेना। ठीक है, बारी बारी से सबको क्या करना है, अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना। चलिए हम तोड़ते हैं। यहाँ पे देखो, तीनों प्रश्न का क्या करेंगे, अभाज्य फैक्टर तोड़ेंगे। तो यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 4 बार में डिवाइड होगी, फिर 2 से लगाएंगे 2, यानी फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 3 से लगाएंगे तो 3 बार में, फिर यहाँ से 3 से लगाएंगे तो 1 बार में। 5 से लगाते हैं तो प्यारे बच्चे 5 बार में कटेगा, और 5 से लगाएंगे तो 1। कहने का मतलब प्यारे बच्चे, 8 का जो अभाज्य फैक्टर आया, 8 का अभाज्य फैक्टर 2 का पावर कितना होगा, 2 3 बार आया तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 9 देखो, 3 कितने बार आया है, 3 2 बार आया है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। उनके बाद यहाँ पे 25 जो प्यारे बच्चे हैं, 25 जो है आपका 5 जो है 2 बार आया है। ठीक है, इस प्रकार से लिखिए। अगर आपको प्यारे बच्चे देखो, बनाने का 2 तरीका होता है। एक तो प्यारे बच्चे आप इसको डायरेक्टली 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में डाल देता है प्यारे बच्चे, वहां फंस जाता है। ठीक है, तो हम ये वो तरीका आप लोग को बताने वाले हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे जवाब देना है सेकेंडों में। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखना होगा, सबसे पहले एलसीएम अगर निकालना चाहते हैं तो एलसीएम में होता क्या है प्यारे बच्चे, कि जो अभाज्य फैक्टर होता है उसका महत्तम पावर लिया जाता है, यानी मैक्सिमम पावर लिया जाता है सभी संख्या का, सभी अभाज्य फैक्टर का। लेकिन एचसीएफ का कहना है कि प्यारे बच्चे, जो अभाज्य फैक्टर होता है उनका जो महत्तम नहीं, न्यूनतम पावर होता है, उनको लेना है। ठीक है, तो न्यूनतम पावर क्या होता है, सबसे पहले देखा जाए तो इसमें 2 है, इसमें केवल 3 है, इसमें केवल 5 है। प्यारे बच्चे, जो अब्सेंट है, जो नहीं है, यानी तीनों टर्म में जो नहीं है उनको प्रेजेंट करना है, लेकिन ध्यान रखना है उसमें परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब वो टर्म रखना है, जैसे कि आपको पता है इसमें 2 है तो 3 और 5 एब्सेंट है, तो हम यहाँ पे 3 को प्रेजेंट कर सकते हैं और 5 को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जैसे 3 पर 0 अगर पावर रखते हैं तो उसका मान 1 होता है, 1 से गुना करने से इसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार 5 को प्रेजेंट करेंगे तो 5 पे पावर 0, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 3 है और 2 5 एब्सेंट है, तो 2 पर पावर 0 और 5 पे पावर हम 0 लगा सकते हैं। इसमें देखा जाए तो 3 और 2 एब्सेंट है, तो यहाँ पे 2 पर पावर 0 और 3 पर पावर 0। क्यों, क्योंकि हम ट्रिक मेथड से इसको सॉल्व करने वाले प्यारे बच्चे। एक तो तरीका होता है कि प्रोसेस मेथड से आप कॉमन लीजिए, जो दो क्या कहते हैं तीनों में है उनको एक बार लिखिए, जो नहीं है उनको लिखना है। ठीक है, लेकिन हम जो विधि बताने वाले हैं ये बच्चा भी सीख जाएगा, लेकिन कैसे करना है आप वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए प्यारे बच्चे क्या होता है, एचसीएफ के लिए जो तीनों में फैक्टर, यहाँ पे देखो अभाज्य फैक्टर जो है, जैसा कि 2 और 3 और 5 देखो तीनों में है कि नहीं है। यहाँ पे देखो, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन 3 की बात करें, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, ये सभी टर्म है ना, सभी अभाज्य फैक्टर है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना
3 गुना और 5 जो सभी में है उनको लिख देंगे, लेकिन इनका पावर जो एचसीएफ में लेंगे ना न्यूनतम वाला, कम वाला, यानी कि जो कम बार पावर है, तो देखा जाए 2 का सबसे न्यूनतम पावर यानी घात जो है प्यारे बच्चे 0 है, और यहाँ पे 3 का न्यूनतम पावर देखा जाए तो 0 है, तो मैं 0 लेंगे, और 5 का न्यूनतम पावर क्या है 0 है। प्यारे बच्चे आपको पता होगा कि जिस संख्या का पावर अगर 0 लिखा जाता है उनका मान 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हम 2 का पावर 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर मैं तीनों को गुना करते हैं तो कितना होता है 1। कहने का मतलब इनका जो एचसीएफ होगा प्यारे बच्चे ये टर्म का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, जो कि आपको समझ में आ गया। चलते हैं एलसीएम के पास। तो एलसीएम लिखना है प्यारे बच्चे, लेकिन यहाँ पे लिखना होगा जो संख्या तीनों में है तीनों को लिखना है। जैसा कि आपको पता है अभाज्य फैक्टर 2, 3, 5 के अलावा कोई तो है नहीं, लेकिन ध्यान रखना है एलसीएम में महत्तम पावर लेना है। मेरे शेर महत्तम पावर क्या होगा, 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम पावर यहाँ पे 0 था ना, तो महत्तम पावर 3 है तो हम 3 लेंगे, और 3 का महत्तम पावर 2 है तो 2 लेंगे, और 5 का महत्तम पावर 2 है तो 2 लेंगे। 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, यानी 2 बार गुना करना, ये 25 होता है। प्यारे बच्चे अगर मैं इसको गुना करते हैं, यहाँ पे देखो 8 नमा कितना होता है 72, और 72 को 25 से गुना कर दीजिए। प्यारे बच्चे 72 को अगर 25 से गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, देखो 5 दूना कितना होगा 10, और 7 पचा कितना होगा 35, 1 36 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कहने का मतलब 0 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। इसका जो एलसीएम होगा मेरे शेर कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और आपका एचसीएफ जो होगा 1 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है प्यारे बच्चे? तो आप एचसीएफ और एलसीएम जब भी आप निकालिएगा ये तरीका अपना के निकालिएगा, आपका गलती नहीं होगा। प्यारे बच्चे हमको विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्यारे बच्चे, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसका एचसीएफ कितना हुआ 1 और एलसीएम कितना हुआ 1800, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे उसी टाइप पर है। यहाँ पे लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को आप क्या कहते हैं स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको समझना है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना होगा आपको हल या सॉल्यूशन देके लिखना होगा। आपको क्या करना है 96 का फैक्टर अलग तोड़ लेना है और 404 का फैक्टर अलग तोड़ लेना है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 2 से लगाएंगे प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी 48 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 24 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 12 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 6 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में, और 3 से लगाएंगे तो यही अभाज्य फैक्टर होता है, जो अभाज्य गुणनखंड में हमेशा क्या होना चाहिए अभाज्य फैक्टर होना चाहिए। प्यारे शेर यहाँ पे देखो, फिर इसमें 2 से लगाते हैं तो 2 और यहाँ पे 0 और ये हो जाता है 2। फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 और 0 1, और फिर 101 से लगाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 101 किसी से कटने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चे 101 से डायरेक्ट लगाएंगे तो एक बार में कटेगा। तो कहने का मतलब 96 का जो प्यारे बच्चे अभाज्य फैक्टर आया 2, देखना कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 हो जाएगा। और उनके बाद 3 कितना बार आया है, तो 3 एक बार आया है, ठीक है। चलो उनके बाद 404 है मेरे शेर। 404 में देखना है कि आपका 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, और 101 कितना बार आया है प्यारे बच्चे, नहीं कुछ तो 101 एक बार आया, ठीक है। अब ये आपको समझना होगा, ये जो आपका 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या और 101 भी अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चे। अब ये देखना होगा कि दोनों टर्म में अब्सेंट कौन है, यानी कहने का मतलब इनमें 2 और 3 है लेकिन 101 नहीं है, तो हम इनको प्रेजेंट कर देंगे। 101 को प्रेजेंट कर दिए, और इसको ध्यान रखना है आपको प्रेजेंट करने में इन फंक्शन ये जो टर्म होता है इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 101 का पावर 0 दिए हैं तो इसका मान 1 होता है, और 1 से गुना करेंगे तो कोई टर्म में परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से देखा जाए तो इसमें 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 3 प्रेजेंट नहीं है, तो 3 पर पावर 0 लेंगे। अब इसका साधारण तरीका से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है
कि अभाज्य फैक्टर का मतलब जो दिया गया अभाज्य फैक्टर है उनका क्या करना है, महत्तम पावर नहीं लेना, महत्तम पावर एलसीएम में लेना है, इसमें न्यूनतम पावर लेना है। एलसीएम में क्या लेना है, न्यूनतम पावर कम वाले। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 है और 3 है, उनके बाद क्या है 101, ये 3 गो अभाज्य फैक्टर इसमें है। ठीक है, अब देखो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 2 का न्यूनतम पावर क्या है प्यारे बच्चे, तो 2 का न्यूनतम पावर 2 है। उनके बाद देखा जाए 3 का न्यूनतम पावर क्या है, 0 है, और उसके बाद 101 का न्यूनतम पावर 0 है। अब यहाँ पे देखो 2 का पावर 2 कितना होगा, 4, और 3 का पावर 0 1 हो जाएगा, और 101 का पावर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे शेर। और ये जो एचसीएफ निकला कितना निकला, 4 निकला। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सभी अभाज्य संख्या को लिख देना है और उनके बाद यहाँ पे देखना है महत्तम पावर लेना है। कहने का मतलब 2 का महत्तम पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उनके बाद 3 का महत्तम पावर 1 हो जाएगा और 101 का 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, और 3 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और 32 को यहाँ पे देखो 32 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 96 हो जाता है। और 96 को 101 से गुना कर देना मेरे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 0 और 6 एकम 6 हो जाएगा 0, 9 एकम 9, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 9 एकम 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 और यहाँ पे 6, 96 से 96 हो जाएगा। और इनको गुना करते हैं प्यारे बच्चे तो 96 से 96 इनका क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। हम इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। क्या आप बताएंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सीख गए हैं, 2 या 3 संख्या रहेगा, 2 और 3 टर्म में दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो प्यारे बच्चे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको अभाज्य विधि से समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बिहार बोर्ड में 100% रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है जहां क्या है, q एक पूर्णांक है। ठीक है मेरे शेर, यहाँ पे लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे शेर, मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक, प्यारे बच्चे ए कोई, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जिसमें, प्यारे बच्चे जिसमें, और b के जगह क्या लेंगे, जिसमें b इजिकल टू, यहाँ पे लिखेंगे b इजिकल टू 6। क्यों लेंगे b के मान 6, क्योंकि इसमें दिया है। अगर मान के चलिए q कोई पूर्णांक है तो b के जगह यहाँ पे देखा जाए a बराबर फॉर्मूला होता है bq+r, तो b की जगह 6 है। देखो यहाँ पे 6q+1, 6q+3, 6q+5 का रूप होना चाहिए। तो b इसमें दिया ही हुआ है, जिसमें b क्या है, आपको 6 है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और q क्या है, पूर्णांक है। इसमें लिख भी सकते हैं q क्या है, एक पूर्णांक है। मेरे शेर यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता होगा, a बराबर bq+r। क्या आप जानते हैं a बराबर bq+r? तो अगर b का मान 6 है तो इसलिए हम कह सकते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q+r। क्या हो जाएगा, 6q+r। तो ये प्यारे बच्चे इसको समीकरण हम आप फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको b का मान मालूम था, a का फॉर्मूला होता है bq+r, और यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+r। एक कंडीशन आपको लिख देना है प्यारे बच्चे, कंडीशन ये लिखना है जहां 0 से बड़ा या बराबर r होता है उससे बड़ा b होता है। प्यारे बच्चे अगर b आपको मालूम है तो आप r निकाल सकते हैं, क्योंकि b का मान अगर 6 है, यहाँ पे देखा जाए b के मान अगर 6 है तो r जो होगा प्यारे बच्चे 6 से छोटा ही होगा। तो r क्या क्या हो सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं r बराबर 0 होगा,
1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी 5 होगा। 6 से छोटा ही लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा चरण फर्स्ट। यहाँ पे प्यारे बच्चे चरण फर्स्ट में यानी कि जब r बराबर प्यारे बच्चे हम 0 लेते हैं, r बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा, समीकरण 1 में आप पुट करिए। जब r का मान 0 लेते हैं तो समीकरण a में क्या होगा, 1 में आप रखिएगा तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0। कहने का मतलब ये हो जाएगा 6q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो चरण सेकेंड लेते हैं मेरे शेर, तो चरण सेकेंड में क्या हो जाएगा, जब हम r का मान प्यारे बच्चे जब r का मान 1 लेते हैं, r का मान 1 तो क्या हो जाएगा 6q प्लस का 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। जब यहाँ पे चरण सेकेंड लेते हैं, थर्ड लेते हैं, जब r का मान मेरे शेर जब r का मान 2 होता है तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे लेंगे चरण क्या हो जाएगा 4। चरण 4 में जब r का मान प्यारे बच्चे हम लेते हैं 3, तो a बराबर क्या होता है 6q प्लस का 3। यहाँ पे चरण क्या लेना है प्यारे बच्चे, चरण का 5 लेना है। जब r का मान मेरे शेर 4 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 4। समीकरण 1 में हम पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, जब r का मान यहाँ पे चरण 6 यानी कि 6 में लेना है, जब r का मान प्यारे बच्चे 5 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 5। प्यारे बच्चे आपको इसमें क्या दर्शाना था, आपको क्वेश्चन को एक बार पढ़िए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस का 3 और 6q प्लस 5 का रूप होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए प्यारे बच्चे 6q प्लस 1, यहाँ पे देखिए 6q प्लस 1 का रूप हुआ, 6q प्लस 3 का रूप हुआ और 6q प्लस 5 का रूप हुआ कि नहीं हुआ, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक मानने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्यारे बच्चे चूंकि लिखेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक लेने पर, प्यारे बच्चे a कोई धनात्मक पूर्णांक, प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना होगा, भाषा ये याद कर लीजिएगा, a कोई धनात्मक पूर्णांक लेने पर प्यारे बच्चे क्या सब रूप आया, 6q प्लस 1 या 6q प्लस का 3 या 6q प्लस 5 का रूप होता है। ये आपको भाषा लिख देना है, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आपको 2-3 टाइप से पूछा जाएगा। यहाँ पे 6 की जगह 4 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, तो ध्यान रखना है डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो डाटा है मेरे शेर इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। तो चलिए प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन का कहना यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन का कहना है कि 0.6 यानी 1/6 पर रेकरिंग है। कहने का मतलब 0.16 पे रेकरिंग है और उनको p/q के रूप में लिखना है। क्या आप बना पाओगे? चलो प्यारे बच्चे इस टाइप की क्वेश्चन कई बार आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक को जाइए उल्टाइए, क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 0.6 पर रेकरिंग है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसको 2 नंबर में आपको सॉल्व यानी करना पड़ता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मेरे शेर यहाँ पे लिखना होगा, माना कि प्यारे बच्चे इसको मान लेंगे x बराबर 0.16 पर रेकरिंग, हम x को यानी इसको हम x बराबर मान लिए, तो प्यारे बच्चे x बराबर हम लिख सकते हैं 0.16 पर रेकरिंग है। कहने का मतलब 16 जो है रिपीट कर रहा है, जो बार बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.16 और 16 इस प्रकार से हम लिखेंगे, ये अनेकों बार है मेरे शेर, तो इसको हम यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 अंक पर रेकरिंग था तो 2 अंक रिपीट कर रहा था, अगर यही 1 अंक पर रेकरिंग रहता तो 1 अंक रिपीट करता, अगर 3 अंक पर रेकरिंग रहता मेरे शेर तो 3 अंक रिपीट करता, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे 2 ही अंक रिपीट कर रहा है, तो 2 ही अंक को बार बार लिखना है। अब देखो अगर 2 अंक पर रेकरिंग है तो हम दोनों तरफ समीकरण में 100 से गुना करेंगे, अगर यही 1 अंक पर रेकरिंग रहता तो 10 से गुना करते, अगर यही 3 अंक पर रेकरिंग रहता तो
यानी कि 3 अंक यानी 1000 से गुना करते दोनों तरफ। ठीक है, क्यों करते हैं प्यारे बच्चे? क्योंकि आपको पता है दशमलव हटाएंगे तो 100 बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक है, इसीलिए हम 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, चूंकि दोनों तरफ प्यारे बच्चे दोनों तरफ क्या करना है, 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे तो x गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इधर 0.16 ये बार बार रिपीट कर रहा समीकरण 1 है, तो इनमें भी 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 100x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो 100 से जब गुना करेंगे तो 2 अंक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 दशमलव फिर 16, क्योंकि आपको पता 2 गो अंक इधर आएगा, फिर यहाँ पे 16 ये इस प्रकार से जाएगा, और इनको आपकी क्या करना है, समीकरण 2 मान लेना है। तो यहाँ पे लिखना है नो, मतलब अब समीकरण, यहाँ देखो समीकरण प्यारे बच्चे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटा देना है। चलिए हम समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं मेरे से, तो समीकरण 2 है 100x और यहाँ पे 16.16 और 16 इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए समीकरण फर्स्ट है x और उनके बाद है क्या है मेरे सेठ 0.16 और 16 इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हम घटाने का काम करते हैं, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और 100 में से एगो x जाएगा तो कितना बचेगा 99x, और यहाँ पे देखो इधर से 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, फिर यानी इधर वाला टर्म जो है 0 ही होगा, और यहाँ पे देखो तो ये क्या होगा 16 में से 0 जाएगा तो 16 ही लिखा जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद वाला जो 0 होता है उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, और ये हो जाएगा 99x बराबर 16, और इसलिए x का मान हो जाएगा प्यारे बच्चे 16/99। क्या हो जाएगा 16/99, यही आपको p/q के फॉर्म में लिखना था। x का मान हो जाएगा 16/99, जो कि आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। तो ये टाइप का क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है मेरे से। ये क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप जाके क्वेश्चन बैंक उल्टा सकते हैं। 10 से लेकर 23 यानी 24 तक में एग्जाम में देखिएगा कितने बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को पूरा देखना ही है आपको। तो सबसे पहले मेरे से यहाँ पे लिखना होगा आपको सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या क्यों है, आखिर क्या रीजन है कि ये अपरिमेय संख्या है मेरे शेर। इसका क्या करना है, उल्टा आपको चलना होगा। ये अपरिमेय है तो इसको परिमेय मान लेना है। आप जैसे परिमेय मानोगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि, प्यारे बच्चे क्या लिखना है मेरे शेर, माना कि 3 + √5 क्या है मेरे शेर, एक परिमेय संख्या है मेरे शेर। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। इसको क्या किए हम, इनका विरोधाभास यानी उल्टा मान लिए, जो कि आपको इस क्वेश्चन को बनाए होंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको क्या किए हैं, इसका परिमेय संख्या मान लिए, इसलिए ये हो जाएगा 3 + √5 = p/q। और यहाँ पे एक कंडीशन लिख देना है मेरे सिर। ये परिमेय संख्या होने का कंडीशन क्या होता है, लिखना है जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है। प्यारे बच्चे क्या है, पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे लिखना हुआ एचसीएफ जो होगा मेरे सिर p और q का कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो p और जो भी संख्या हो पूर्णांक में होता है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब q 0 के बराबर नहीं होता है, एचसीएफ उनका क्या होता है, 1 होता है। प्यारे बच्चे अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इनमें 3 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जोड़ घटा परिमेय के साथ होता है, तो हम 3 को उधर भेज देते हैं, तो √5 अकेला बचेगा, और यहाँ पे p/q, और ये प्लस में है तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो √5 = इसके बटा में नहीं कुछ तो 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो q बराबर क्या हो जाएगा,
p माइनस का 3q। तो प्यारे बच्चे ये वाला जो पार्ट आपका बचा है इसमें रूट कहीं नहीं लगा है, p माइनस 3q बटे q जो है आपका परिमेय पार्ट है, ये आपका अपरिमेय पार्ट है। कहें यहाँ पे देखो ये परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि प्यारे बच्चे p माइनस 3q बटा q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखना होगा एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे शेर, एक परिमेय संख्या है। तथा अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या, यहाँ पे लिखेंगे परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। कहने का मतलब परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे परिमेय जो है अपरिमेय, जैसा कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होगा, तब लिखना है अतः हमारा मानना, प्यारे बच्चे अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। प्यारे बच्चे क्या है, गलत है। और 3 प्लस अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही चीज आपको सिद्ध करना था। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, प्रत्येक साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मेरे शेर आज की क्लास में आप लोग को जो 5 गेस्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्यारे बच्चे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, और इसी तरह का वीडियो आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जवाब देंगे। कमेंट में आप लिखेंगे कि सर आप आज का क्लास बहुत अच्छा रहा। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास आप अगर पूरा देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिख देना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप प्यारे बच्चे एक अच्छा सा दिल देकर कमेंट कर देना। अच्छा नहीं लगा प्यारे बच्चे तो उसका भी जरूर कमेंट कर देना। धन्यवाद।